Students, very good evening to all of you. Once again, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स क्लासेस पर मोस्ट वेलकम है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बताने जा रहे हैं। तो समझिएगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है क्या। पूरे लेक्चर को बिना भगाए हुए आराम से देखिएगा। बोर्ड एग्जाम का बहुत कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कंप्लीट देखिएगा तो लाइफ में कभी इस टॉपिक को आपको कहीं और से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा और ना ही रटना पड़ेगा। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मेनली। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है क्या। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कौन कौन सा कंपोनेंट है। और लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। देखें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, इसको समझने के लिए इसके नाम से ही हम लोग क्लियर करते हैं। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। अपघटन यानी हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रेक करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं। किसे तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को, विद्युत अपघट्य को। तो क्या बोला जाएगा, विद्युत धारा की सहायता से, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से विद्युत अपघट्य को वियोजित किया जाता है। With the help of electric current, the process by which the process by which electrolyte is break into its ion in aqueous solution by the help of electric current। यानी वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघटन को जैसे NaCl हो गया विद्युत अपघट्य, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य NaCl को विद्युत धारा की मदद से ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, विघटित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब आप ये बताइए, अगर आपसे यहां पे बोले इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, ये मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ। अब इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो क्या प्राप्त होगा, केमिकल एनर्जी प्राप्त होगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर गेटिंग केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में विद्युतीय ऊर्जा को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, रासायनिक ऊर्जा में। अब स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस करने के लिए हमें क्या क्या लेना होगा, आइए इसको समझते हैं। एक बेसिक एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2NaCl। अब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से तोड़ेंगे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि नमक के घोल में बिजली का 2 तार लगा देंगे वो टूट जाएगा। हमें एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आप जानते हैं मेटल का 2 रॉड लिया जाता है, एक को कैथोड बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, एनोड।
एक हमारा कैथोड हो गया और दूसरा हमारा एनोड हो गया। अब स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो मेटल के ऊपर यानी जो कैथोड है उस पर सोडियम मेटल मिल जाएगा और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस हो जाएगा इसे हम क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब पूरे लेक्चर में अभी तक जो मैंने बात बोला उसको एक बार फाइनली फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बोला विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैं विद्युतीय ऊर्जा का यूज करूंगा। जब मैं विद्युत धारा की सहायता से इलेक्ट्रोलाइट NaCl को विघटित करता हूं, तोड़ता हूं, तो यही प्रोसेस मेरा कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ध्यान देना, जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोलाइट की किस में कन्वर्ट हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस क्या है? मेरा इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा, ध्यान देना, हमें जरूरत पड़ेगा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जरूरत पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, अभी आपको बताए थे, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इजीली ये आपको 2 मार्क्स आराम से दिलवा देगा। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस, किसी विद्युत अपघट्य की द्रवित अवस्था यानी जलीय घोल, जैसे NaCl हो गया, जलीय घोल में या विलयन में विद्युत धारा के द्वारा, यानी किसी विद्युत अपघट्य की द्रवित अवस्था में या किसी जलीय घोल में विद्युत धारा के द्वारा हम क्या करते हैं? रासायनिक अपघटन करते हैं। तो उसी को बोला जाता है विद्युत अपघटन। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी केमिकल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे मेरा इलेक्ट्रोलाइट NaCl हो गया। बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो आप खुद बताइए, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करेंगे तो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में यूज हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। पर कब? जब मेरा इलेक्ट्रोलाइट किस अवस्था में होगा? गलित अवस्था में होगा या डिसॉल्व स्टेट में होगा, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस। अब अगर हम एग्जाम्पल लिख लें, जैसे 2NaCl, ध्यान देना, ये गलित अवस्था में है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है 2NaCl। अब मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता हूं। किसको फ्लो कराता हूं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट। माइंड को एकदम रिलैक्स रख लेना, बहुत ज्यादा इजीली ये टॉपिक हो जाएगा। बस ये है कि लास्ट तक आराम से बने रहिएगा। इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैं इसको तोड़ने जा रहा हूं। अब इलेक्ट्रिक करंट लगाने के लिए मुझे मेटल का 2 इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। एक को मैं कैथोड बोलूंगा और यार दूसरे को मैं एनोड बोलूंगा। अभी हमें नहीं पता कैथोड कहां से आएगा, एनोड कहां से आएगा, पर पहले हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया कैथोड और यहां पे हमने लिख दिया एनोड। तो जब इसको मैं तोड़ूंगा, ये सोडियम मेटल, याद रखिएगा, मेटल कैथोड पे मिलेगा और जो गैस है वो कहां पे मिलेगी? एनोड पे। यानी Cl2 गैस कहां पे मिलेगी? एनोड पे मिलेगी। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी,
आपको 1-2 नंबर का सवाल, अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट ध्यान दिया तो उस 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है। आप समझ लो क्या है। एक नमक का घोल ले रहे हैं, नमक का घोल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उसे हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नमक को तोड़ेंगे NaCl, केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करेंगे तो उसी प्रोसेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। आइए अब देखते हैं ये प्रोसेस कहां पे होता है। विद्युत अपघटनीय सेल, यानी स्टूडेंट्स अब मेन बात शुरू हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को, अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कराना है तो निश्चित रूप से याद रखिए, अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कराना है तो हम लोगों को एक टैंक लेना पड़ता है। उस टैंक को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्या। एक सीधी सी बात करूं, एक ऐसा पात्र या एक ऐसा बर्तन या एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी में। एक ऐसा सेल, दिमाग तक बात पहुंच जाए, एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, उसी सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहली बात। दूसरी बात, एक ऐसा सेल जो अपने अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कराता है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आइए डेफिनेशन देखते हैं। हर पॉइंट को समझना। ऐसा सेल जिसकी सहायता से पॉइंट टू पॉइंट विद्युतीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ऐसा सेल जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिकल किस में बदल जाएगा? केमिकल एनर्जी में। यार करंट दे रहे हो तभी ना नमक टूट रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इससे बात कर लेते हैं, तुमको कन्वर्ट करने का क्यों जरूरत पड़ा? तो ये जवाब देगा कि मैं कन्वर्ट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे कौन सा प्रोसेस कराना है? इलेक्ट्रोलिसिस। यानी वो सेल जो अपने अंदर किस प्रोसेस को कराता है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इस बात को समझने का कोशिश करते हैं कि मेरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में स्टूडेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, देखिए ध्यान देना हर पॉइंट को, इसके बाद मैं फिगर से हमेशा के लिए आपको याद करा दूंगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल सबसे पहले विद्युत अपघटनीय टैंक होगा। एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होगा। वो किसका बना होता है? ऐसा एक बर्तन होगा। वो किसका बना होगा? किसी अचालक पदार्थ जैसे कांच का हो गया,
लकड़ी का हो गया, बेकेलाइट का हो गया, यानी एक बड़ा सा बर्तन ले लिए, वो किसका बना हुआ है? कोई किसी कुचालक पदार्थ, इंसुलेटर का, कांच, लकड़ी का। फिर उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ, इस बर्तन में समझते जाना, इस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलाइट होगा। किस अवस्था में होगा? गलित अवस्था में होगा, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे थे NaCl का। फिर उसके बाद इसमें हम लोग मेटल का 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, 2 रॉड लगा देंगे, और इसको बैटरी तार की सहायता से बैटरी से जोड़ देंगे। ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। एक बैटरी का प्रयोग कर लिए, यानी पहला बात एक टैंक हुआ ये, दूसरा बात इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तीसरा बात बैटरी हुआ, और चौथे नंबर पे धातु का 2 इलेक्ट्रोड होगा। धातु का 2 इलेक्ट्रोड होगा, जिसको विद्युत अपघट्य विलयन में, जिसको विद्युत अपघट्य विलयन में हम लोग क्या कर देंगे? डुबो देंगे। जिसको विद्युत अपघट्य विलयन में हम लोग डुबो देंगे, तो ऐसा करने पर ये पूरा व्यवस्था मेरा तैयार होगा। अब इस व्यवस्था के बाद मैं देखूंगा कि कैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मुझे जरूरत किसका पड़ा? एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक का जरूरत पड़ा, इलेक्ट्रोलाइट का जरूरत पड़ा, बैटरी का जरूरत पड़ा, और 2 इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ा। आइए अब आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस सिखाते हैं। इंग्लिश में देख लो, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया जो ग्लास का, वुड का बना हुआ है। एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, डिसॉल्व स्टेट में ले लिया है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लिया, बैटरी। इसी प्रकार 2 रॉड ले लिया जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में। अभी तक हमने पढ़ा एक टैंक ले लिए, इसको नाम दे देंगे ये मेरा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हो गया। ठीक। अब दूसरे नंबर पे इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डाल रहे हैं। इत्मीनान से समझना। अब इसके बाद पूरे लेक्चर को देखने के बाद कभी ये कंसेप्ट पे आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद इस इलेक्ट्रोलाइट में मेटल का 2 रॉड हम इस तरह से डुबो देंगे। मेटल के 2 रॉड को डुबो दिया। इसको तार की सहायता से बैटरी से जोड़ दूंगा। ये बैटरी का बड़ा वाला प्लस हुआ, छोटा वाला माइनस। और ये याद रखना, जो प्लस है ये आपका एनोड हो गया, और जो माइनस है स्टूडेंट्स ये आपका कैथोड हो गया। यानी यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। इस व्यवस्था को करने के बाद हम कह सकते हैं हम कौन सा प्रोसेस कराने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो ध्यान देते रहना।
कि अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, मान लीजिए मैं नमक का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा रहा हूं, मैं एक जनरल इक्वेशन भी आपको बना देता हूं। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट NaCl ले लिया। तो पहली बात आप मुझे बता दीजिए, NaCl लूंगा तो पानी में जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। पानी में जाते ही वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। अब सबसे बेहतर और बेहतरीन बात बता दो, जब ये प्लस और माइनस में टूट ही गया है तो बताओ ये जो प्लस वाला है, ये जो प्लस वाला है, ये किसको देख के अट्रैक्ट होगा, माइनस को। प्लस वाला किसको देख के अट्रैक्ट होगा, माइनस को। तो आप जानते हो प्लस को केटायन कहते हैं और जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड है वो मेरा क्या है, कैथोड। यानी C से केटायन और C से कैथोड। ये केटायन जो है Na प्लस किसकी ओर आकर्षित हो गया, माइनस की ओर। अब ये माइनस वाला जो है स्टूडेंट्स, ये किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस की ओर हो जाएगा। माइनस वाला किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस की ओर हो जाएगा। तो अब देखो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो केमिकल रिएक्शन, अगर मैं आपको बोलूं एनोड पर, रिएक्शन को याद रखना, और याद क्या रखना, बस बढ़िया से सुन लो, हमेशा के लिए याद। अगर मैं बोलूं आपसे एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, परिस्थिति के हिसाब से समझना, सिचुएशन के हिसाब से समझना कौन सा रिएक्शन हो रहा है, और स्पष्ट रूप से मुझे जवाब दे दो कैथोड कैसा है, माइनस। अगर कैथोड माइनस है तो वो तो बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, माइनस है मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई लेने वाला चाहिए, लेने के लिए कौन जाता है, Na प्लस। Na प्लस किसके पास गया, कैथोड के पास। इसने बोला मैंने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। ये सीधे कंसेप्ट देगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो कैथोड इसको क्या करेगी स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगी, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहां पे क्या बन गया, सोडियम, सॉलिड अवस्था में, और Na प्लस किस अवस्था में था, जलीय अवस्था में। यानी ये जो मेरा रिएक्शन हुआ, पहचान लेना, ये मेरा रिएक्शन कहां पे हो गया, कैथोड पर। बस इसको देखते ही सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, Na प्लस के पास, ये माइनस के पास गया, कैथोड ने इसको संतुष्ट कर दिया, Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये सोडियम में बन गया। अब एनोड की बात करते हैं, एनोड। अब देखिए क्लोरीन माइनस, ये Cl माइनस है स्टूडेंट्स। अब Cl माइनस है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, एनोड तो कह रही है कि उसके पास, एनोड सीधे जवाब दे रही है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, ये प्लस चार्ज को दिखा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर ये लॉस कर देगा तो अब यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ क्लोरीन बचा। तो बैलेंस करने के लिए Cl2 के लिए यहां 2 कर देंगे, यहां 1/2 कर देंगे। यानी एनोड पे कौन सा गैस मुक्त हो गया, Cl2 गैस मुक्त हो गया। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किसका कर दिया स्टूडेंट्स, NaCl का। अब कोई बोले कि NaCl की जगह कोई भी मेटल ले लीजिए, तो मान लीजिए NaCl की जगह मेटल लेना है तो मैं M ले सकता हूं, क्लोरीन की जगह नॉन मेटल लेना है तो मैं X ले सकता हूं। ये टूटेगा
तो मान लो m प्लस वाला n इलेक्ट्रॉन दे रहा है, x माइनस वाला कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, n इलेक्ट्रॉन लेगा। और बाकी हम कह सकते हैं यहां से कैथोड पर क्या हुआ, कंसेप्ट को बस दिमाग में रखना। कैथोड पर कैथोड खुद माइनस है, ये कोई मेटल हुआ, तो ये कोई मेटल हुआ प्लस n, तो कैथोड इसको कितना इलेक्ट्रॉन दे देगी, n इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो ये मेटल किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। बस ये समझ लो मेटल की जगह मेरा क्या हो गया, सोडियम हो गया, यही न था। इसी प्रकार अगर एनोड पे हम बात कर लें स्टूडेंट्स, एनोड पे ये आपका X हो गया, इसके पास N इलेक्ट्रॉन है, ये N इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस कर देगा, और लॉस कर देगा तो X बचेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2, यहां 1/2। यही काम हमने किसके साथ कर दिया था, Cl2 के साथ कर दिया था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि इस मेटल की जगह जरूरत पड़ने पर पोटेशियम भी ले सकते हैं। अभी हमने किसका यूज किया था, सोडियम का यूज किया था। मैं फिर से लास्टली रिपीट कर दे रहा हूं। तो अब आपको ये सारी बातों को, चलिए मैं यहीं पे बताता हूं। सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, फिर एक बैटरी हमने ले लिया, ये प्लस और माइनस, मेटल का 2 रॉड ले लिया, प्लस वाला एनोड, माइनस वाला हमारा कैथोड हो गया। अंदर NaCl हमने ले रखा है, तो वो टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस। यहाँ पे प्रकृति का नियम प्लस माइनस को देख के अट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस को देख के। तो अब आपसे कोई बोले कि कैथोड पे रिएक्शन लिख के बता दो, तो सोडियम Na प्लस है, ये मेरा सोडियम हो गया स्टूडेंट, Na प्लस, ये प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो कैथोड पे आप बोलोगे रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एनोड पे क्लोरीन जाएगा, यहां प्लस है, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अब यहां से, अब इसको हम लोग एक फिगर से देख लेते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अपनी तरफ से चाहे मैं हूं या मेरा कोई टीम है, सब लोग प्रयास करते हैं आपको आसान से आसान भाषा में बेहतरीन कंसेप्ट दे। अब यहां पे देखिए, ये हमने मेटल ले लिया, पढ़ाते समय मैंने क्या लिया था, NaCl, यहीं से समझते जाओ। सोडियम की जगह मैंने मेटल M लिया, क्लोरीन की जगह मैंने X लिया। चलो सोडियम को तोड़ने को बोलो, टूट जा भाई पानी में, Na प्लस और Cl माइनस। Mx को तोड़ने को बोलो, M प्लस N और X माइनस N, यानी N इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। अब क्या होगा, ये जो प्लस वाला है, ये जो प्लस वाला है स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये जो प्लस वाला है ये किसकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा, माइनस की ओर, कैथोड की ओर। ये चला गया M प्लस N, कैथोड के पास जाके बोलेगा मेरे पास N इलेक्ट्रॉन मैंने लॉस कर दिया, कम है। कैथोड कहेगी रो मत, हम तुमको दे दे रहे हैं, N इलेक्ट्रॉन ले लो। अब ये क्या बन गया, मेटल सॉलिड। ये रिएक्शन कहां पे हो गई, कैथोड पर। सोडियम की बात थी, यहां सोडियम लिख देते, Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्या बन गया, सोडियम। ये कहानी कहां पे हो गया स्टूडेंट्स, ये कहानी कैथोड पे हो गया। चलिए अब जरा एनोड से बात करते हैं। एनोड के पास कौन जाएगा, X माइनस जाएगा। तो एनोड कैसी है, प्लस है, एनोड प्लस है, X माइनस जाएगा, ये प्लस है, तो X माइनस क्या करेगा, X माइनस N है, N इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा।
क्या बन गया, x बन गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दो, यहाँ 1/2 कर दो। अब इस कहानी को क्लोरीन गैस से जोड़ दो। क्लोरीन गैस Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगी। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगी, बचेगी क्लोरीन। अकेले क्लोरीन मिलेगा नहीं, तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे। तो एनोड पर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। दिमाग तक बात एकदम पहुंच जाए। एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो लॉस हुआ एनोड पर, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। देखो इलेक्ट्रॉन, कोई कहे सर मुझे पता नहीं चलता लॉस कब हुआ गेन कब हुआ। अरे भाई, तीर के आगे इलेक्ट्रॉन है, ये तीर है। रामायण में तीर देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, बड़ा प्रचलित है। ये तीर के आगे इलेक्ट्रॉन है मतलब लॉस, तीर के पीछे इलेक्ट्रॉन है मतलब गेन। और इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया तो हम कहेंगे रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया ऑक्सीडेशन। और स्टूडेंट्स, लॉस भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है। एक देना चाहता है, दूसरा लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगा। यानी मेरा इलेक्ट्रोलाइट टूट चुका है। और इलेक्ट्रोलाइट किसकी मदद से टूटा? इस बैटरी के करंट की मदद से टूटा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें क्या मिलने लगा? केमिकल एनर्जी। और ये किसमें मिलने लगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिफाइन कर दिए। अब सेम वही है, हमने सोडियम और NaCl का एग्जाम्पल बनाया है। अब इतना समझा देने के बाद मेरे छात्रों को इसको देखने का जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो। ये Na+ है, किसके पास जाएगा? बैटरी है, बड़ा वाला प्लस हो गया, छोटा वाला माइनस हो गया। प्लस माइनस को देख के आकर्षित होगा, होना भी चाहिए। और ये माइनस है, प्लस को देख के आकर्षित होगा। और NaCl का ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, अभी आपको हमने बताया ही था। विद्युत अपघटनीय सेल को डिफाइन कर चुके हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अब सभी लोगों को देखिए, एक टीचर के नाते सभी लोगों को एक छोटा सा काम दे रहे हैं। आपको वीडियो जैसा भी लगता है, जो आपकी फीलिंग है, जो ट्रू फीलिंग है, वो कमेंट के जरिए जरूर बताया करें। जब हम लोग देखते हैं तो बेहतर लगता है कि स्टूडेंट्स देख रहा है, रिप्लाई कर रहा है, और एनर्जी फील होता है। मन करता है कि और ज्यादा बेहतर वे में हम लोग डिस्कस करें। तो प्रयास किया करो, जो फीलिंग हो उसको शेयर किया करो। वीडियो को जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो सबके बीच में सर्कुलेट जरूर किया करो। आइए आपके लिए कुछ बहुत बहुत बेहतर लाइन्स हैं, प्रयास कीजिएगा इन लाइंस का अनुसरण करने का। जीवन में मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई मुसीबत आए उसको देखकर भाग जाना बड़ा आसान काम है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। यानी हर मोमेंट पर स्टूडेंट्स हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ नॉलेज लेनी है, हमें कुछ एग्जाम देना है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। यानी आप लड़ने की कोशिश कीजिए, आप टकराने की कोशिश कीजिए। एक बार में समझ ना आए, बार बार सुनिए, फिर समझ ना आए उसको लिखिए, पढ़िए, लिखिए, पढ़िए, जब तक पढ़िए जब तक आपका कंसेप्ट ना क्लियर हो जाए। यही स्टूडेंट लाइफ का मॉरल है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।